अस्सलामु अलैकुम। आज से पहले इस चैनल पर अब्दुल रज़ाक, इमरान नज़ीर, सईद अनवर, सईद अजमल, हसन अली और फखर जमान के बारे में वीडियोस पेश की जा चुकी हैं, पर आज की ये वीडियो भी क्रिकेट के एक खिलाड़ी के बारे में है जिन्हें क्रिकेट की दुनिया में क्रिकेट शायकीन शुएब मलिक के नाम से जानते हैं। शुएब मलिक ने क्रिकेट खेलना कैसे शुरू की और पाकिस्तानी टीम तक कैसे पहुंचा और इस दौरान वो कौन सी मुश्किलात थी जिनका सामना शुएब मलिक ने किया था, और लाहौर के रेलवे स्टेशन पर शुएब मलिक को एक रात क्यों गुजारना पड़ी थी। आइए इन सब बातों के बारे में जान लेते हैं। दौरे हाजिर का एक ऐसा ऑलराउंडर जिसमें 3 मुख्तलिफ सलाहियतों का हामिल खिलाड़ी पोशीदा है, एक मुस्तनद बैट्समैन, एक बेहतरीन ऑफ स्पिन बॉलर और एक क्लासिकल फील्डर, और ये तमाम तर सलाहियतें यकजा की जाए तो जो नाम सामने आता है उसे शायकीन खेल शुएब मलिक के नाम से जानते हैं। ये क्रिकेट का खेल भी किस तरह किस्मतें चमकाने का काम करता है कि इंसान हैरान रह जाता है कि एक आम सा इंसान चंद ही लम्हों में एक खास इंसान बन जाता है। मालो दौलत और शोहरत के दरवाजे उस पर खुल जाते हैं। क्रिकेट के खेल ने ऐसा ही कुछ शुएब मलिक के साथ भी किया। शुएब मलिक के आबाओ अजदाद का ताल्लुक सियालकोट के नवाह में वाक़े गांव रायपुर से है। इनके दादा और दादी का इंतकाल इनकी पैदाइश से पहले ही हो चुका था। शुएब मलिक के वालिद आबाई पेशे से मुंसलिक होने की बजाय अच्छे रोजगार के लिए सियालकोट शहर आकर आबाद हुए थे। शुएब मलिक 1 फरवरी 1982 को सियालकोट के इलाके कॉलेज रोड में पैदा हुआ। शुएब मलिक की 3 बहनें और एक भाई है जिसका नाम अदील मलिक है। शुएब मलिक का नाम उसके छोटे मामू ने रखा था। चूंकि वो अपनी 3 बहनों के बाद पैदा हुआ था इसलिए घर में सबका लाडला था। अपने बचपन के बारे में शुएब मलिक का कहना था कि बचपन के सुहाने दिनों की यादें मेरा कीमती असासा है। शुएब मलिक की पैदाइश के कुछ अरसा बाद उनके वालिदैन कराची शिफ्ट हो गए थे, जहां पर 1982 से लेकर 1991 तक रहे। शुएब मलिक के वालिद की कराची के मशहूर तरीन इलाके तारिक रोड पर स्पोर्ट्स की दुकान थी। इस दुकान के बारे में शुएब मलिक ने कहा कि जब स्पोर्ट्स की दुकान पर 1989 में सलीम मलिक और वकार यूनिस आए थे तो मैंने उनसे ऑटोग्राफ भी लिया था और उनके साथ तस्वीरें भी बनवाई थी जो आज भी मेरे पास महफूज हैं। 1991 में शुएब मलिक कराची से दोबारा सियालकोट शिफ्ट हुआ तो गर्मियों की छुट्टियों में चंद दिनों के लिए वो अपने गांव रायपुर भी जाया करता था। शुएब मलिक बचपन में हॉकी खेला करता था। इसके अलावा उसे पतंगे उड़ाने का भी जुनून था। स्कूल से वापसी पर खाना खाने के बाद घर की छत पर चढ़कर पतंगे उड़ाना उसका पसंदीदा तरीन मशगला था। शुएब के वालिदैन और बहनों को उसका ये शौक सख्त नापसंद था। पतंगे उड़ाने पर उसकी अपने वालिदैन और बहनों से कभी कभी पिटाई भी हुआ करती थी। इसके बावजूद वो पतंगे उड़ाकर खूब एंजॉय किया करता था। बचपन में हॉकी खेलने और पतंगे उड़ाने के अलावा कभी कभी दोस्तों के साथ मोहल्ले की गलियों में टेनिस और टेप बॉल से क्रिकेट भी खेला करता था। उस वक्त उसे मुख्तलिफ बॉलर्स की गेंदों पर चौके और छक्के लगाना बेहद पसंद था। शुएब मलिक के वालिद उसे क्रिकेटर बनाना चाहते थे, लेकिन शुएब मलिक की अवलीन तरजीह पतंगे उड़ाना हुआ करता था। एक बार जब शुएब मलिक के वालिद ने उसे गली में टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते हुए देखा तो वो बड़ा खुश हुए और उन्होंने शुएब मलिक की भरपूर सपोर्ट करना शुरू कर दी। इब्तिदा में तो उसे क्रिकेट का खेल ज्यादा अच्छा न लगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता पतंगे उड़ाने के शौक की जगह क्रिकेट के खेल ने ले ली और फिर क्रिकेट का खेल ही शुएब मलिक का ओढ़ना बिछोना बन गया। शुएब मलिक ने क्रिकेट का खेल गली मोहल्लों से टेप बॉल से खेलते हुए शुरू किया और कई बार मोहल्लेदारों की खिड़कियों के शीशे तोड़ने पर उसे डांट भी पड़ा करती थी। शुएब मलिक की वालिदा और बहनों की ख्वाहिश थी कि शुएब मलिक तालीम पर तवज्जो दे क्योंकि वो उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा ऑफिसर बनाना चाहती थी, लेकिन शुएब मलिक को क्रिकेट खेलने का जुनून था। शुएब मलिक उन दिनों बहाने से घर से निकलता और सीधा ग्राउंड में चला जाता था और खूब क्रिकेट खेलता था। शुएब मलिक सियालकोट के स्कूल में पढ़ता था और वो पढ़ाई में अच्छा ना था और अक्सर स्कूल से भागकर क्रिकेट मैच खेला करता था। जब शुएब मलिक ने क्रिकेट खेलना शुरू की तो उसके जहन में ये बिल्कुल भी नहीं था कि एक दिन वो ऑलराउंडर बन जाएगा, क्योंकि शुएब को बॉलिंग की बजाय बैटिंग का शौक था। वो गली के लड़कों के साथ खेलकर बड़ा एंजॉय किया करता था और शुएब ने जल्द ही अपने इलाके में टेप बॉल क्रिकेट में अपना नाम बना लिया था। रफ्ता रफ्ता शौक बढ़ता गया और अपने इलाके के नामवर बॉलर्स को खेल के उसके अंदर काफी एतमाद पैदा हुआ। शुएब मलिक के शौक को देखकर शुएब के बहनोई इमरान ने उसे सियालकोट के मशहूर क्रिकेट क्लब में दाखिला दिला दिया। क्रिकेट क्लब को ज्वाइन करने के बाद शुएब मलिक ने संजीदगी के साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया और बहुत जल्द उसका शुमार क्लब के बेहतरीन खिलाड़ियों में किया जाने लगा। इसके बाद शुएब ने सागा स्पोर्ट्स में शमूलियत इख्तियार की, जहां शुएब को बेहतरीन और मुखलिस कोच की खिदमात हासिल हुई, जिन्होंने शुएब मलिक की भरपूर मदद की
1993-94 में सियालकोट में मुनक्कदा पेप्सी कोचिंग क्लिनिक में शिरकत के बाद से एक तरह शोएब मलिक की क्रिकेट खत्म हो गई थी, क्योंकि उसे किसी किस्म की क्रिकेट नहीं मिली थी। क्रिकेट खेलते हुए शोएब को अपने खानदान की जानिब से खासी मुश्किलात से दो चार होना पड़ा था, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि पूरी संजीदगी के साथ शोएब मलिक अपनी तालीम पर तवज्जो दे, जिस वजह से शोएब कुछ अरसा के लिए क्रिकेट से दूर हो गया। जब शोएब मलिक से पूछा गया कि आपके कैरियर को आगे बढ़ाने में किसने अहम तरीन किरदार अदा किया था, तो इस पर शोएब मलिक का कहना था, मुझे वालिद अपनी साइकिल पर बिठाकर ग्राउंड ले जाया करते थे तो लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन उन्होंने कभी लोगों की बातों की परवाह नहीं की और मुझे आगे बढ़ाते रहे। मैं जब हिम्मत हारता था तो वो मुझे हौसला देते और सख्त मेहनत की तलकीन करते। मेरे वालिद हमेशा से ही मेरी हौसला अफजाई और हिमायत करते रहे। जब स्कूल में मैचेस हुआ करते थे तो वो बड़ी खामोशी के साथ मेरे बैग में किताबों की बजाय क्रिकेट का सामान रख दिया करते थे और मुझे भिजवा देते थे। अगर मेरे वालिद मुझे सपोर्ट ना करते तो मैं आज इस मकाम पर ना होता। अपने मुल्क के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना हर क्रिकेटर का ख्वाब होता है और शोएब मलिक की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट वो था जब 1996 में इंग्लैंड में खेले जाने वाले अंडर 15 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम के ट्रायल्स होने का ऐलान हुआ, तो शोएब मलिक के वालिद ने ट्रायल्स देने को कहा। इसके लिए शोएब अपने वालिद के साथ लाहौर आया तो पहले रोज उसकी बारी नहीं आई, इसलिए उसका सियालकोट वापस जाना मुमकिन नहीं था। इसलिए एक रात लाहौर रेलवे स्टेशन पर सोकर गुजारी। शोएब के वालिद ने 20 रुपए किराया पर एक चारपाई ली थी। शोएब सारी रात मच्छरों से मैच खेलता रहा और सुबह उठकर एक रेडी से नाश्ता किया और फिर वैगन में बैठकर कजाफी स्टेडियम जा पहुंचा। फिर जब बारी आई तो शोएब मलिक ने बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबों में परफॉर्म किया। सिलेक्टर्स उसकी सलाहियतों से मुतासिर हुए और शोएब मलिक को इंग्लैंड में अंडर 15 वर्ल्ड कप खेलने वाली पाकिस्तान टीम में शामिल कर लिया गया। तो शोएब मलिक के वालिद शोएब को क्रिकेट का बेहतरीन सामान दिलाने के लिए अजहर जैदी की दुकान जैदी स्पोर्ट्स पर ले गए। अजहर जैदी ने सामान तो दिया मगर बिल ना लिया और शोएब मलिक की रहनुमाई भी की। अंडर 15 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होना एक बहुत बड़ी बात थी, जिसने शोएब मलिक की जिंदगी बदल दी। मगर फिर वो वक्त भी आया जब 2007 के वर्ल्ड कप के बाद इंजमामुल हक की जानिब से रिटायरमेंट लेने के बाद शोएब मलिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बन गया, जो 2 साल तक कप्तानी करता रहा। शोएब मलिक के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो 2018 के वर्ल्ड कप के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह देगा। क्रिकेट का खेल कैसे इंसान की जिंदगी बदल देता है, ये क्रिकेट के बैन अल-अक़वामी खिलाड़ियों के साथ साथ क्रिकेट के शायकीन भी बखूबी समझ सकते हैं। ये क्रिकेट ही है जिसने इमरान नजीर, अब्दुल रज़ाक, क्रिस गेल जैसे खिलाड़ियों को न सिर्फ शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया, बल्कि उन्हें गुर्बत की गलियों से निकालकर दौलत की दुनिया में खड़ा कर दिया। जल्द ही क्रिकेट के एक और ऐसे खिलाड़ी की जिंदगी पर बनी हुई वीडियो अपलोड की जाएगी जिसे गुर्बत ने चारों तरफ से घेर रखा था, मगर आज वो दुनिया के अमीर तरीन क्रिकेटर्स में शामिल होता है। अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दें, ताकि आपको इस चैनल की तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी तमाम वीडियोस देख सकें। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।